हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद इस्फाक है और आप देख रहे हैं टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली हम लोग आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, बीपीएससी अध्यापक परीक्षा 2023, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा दावा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपका एग्जाम ये पहली दफा होने जा रहा है, इससे पहले ये एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है। अब किसी भी एग्जाम को आप जो डायरेक्शन होता है किसी भी एग्जाम का कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कितना डेप्थ जाना है और कौन सा पाथ को फॉलो करना है, वो एक तो सिलेबस होता है, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है। ये दोनों गाइडिंग होता है जो आपको गाइड करता है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है और सिलेबस भी आपको थोड़ा मतलब पता है, एकदम से कोई कहता क्लियर नहीं, लेकिन जितना तक पता है वही मान करके चलिए कि फाइनल सिलेबस है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका गूगल मैप की तरह आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कि गूगल मैप किसी को डायरेक्शन दिखाने में हेल्पफुल होता है, उसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस कैंडिडेट को उसके एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसके लिए हेल्पफुल होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका है नहीं, पहली दफा होने जा रहा, तो ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए, ऐसे में आपके पास दो क्वेश्चन पेपर है जिसको ध्यान में देना है। सबसे पहला प्रायोरिटी प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि बीपीएससी द्वारा जो 31 मई 2022 को एग्जाम लिया गया है, बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम, वो क्वेश्चन पेपर को आप प्राइम फोकस पे रखें, क्योंकि वो आपसे मिलता जुलता चीज है, ठीक ना। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जैसे बीपीएससी पीसीएस की ही बात कर लीजिए, हालांकि लेवल थोड़ा सा ऊपर है उसका आप लोगों के एग्जाम के कंपेयर में, लेकिन फिर भी उसको फोकस में रख करके आप चल सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का आपको एरिया पता चलेगा कौन से एरिया से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है या पूछ रही है पिछले कई सालों से। तो उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लड ग्रुप वाला एक मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी अध्यापक परीक्षा बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था 31 मई 2022 को, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 112 में, और बीपीएससी अपने भी एग्जाम में पूछी है ये क्वेश्चन कई दफा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है 31 मई 2022 का, क्वेश्चन नंबर 12 आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो इसी से रिलेटेड है कि पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप संभवतः क्या हो सकती है। तो इसी क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। देखिए, आपके पास मार्केट में आपको दो तरीके का चीज दिख जाएगी। एक तो आपको दिख जाएगा कि हाँ एक टेबल दिया हुआ होगा, उसको आप रट ले याद कर ले तो वो, और एक है कि कॉन्सेप्ट को समझ ले। अब देखिए, जैसे टेबल वाली ही बात बोले हम, तो यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, ये 10 कॉम्बिनेशन है, ओ ए इसी तरह करके 10 कॉम्बिनेशन है। 10 कॉम्बिनेशन का संभवतः ब्लड ग्रुप या रक्त समूह क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है, और क्या नहीं हो सकता वो लिखा हुआ। क्या हो सकता कोई एक आपको पता होगा, तो क्या नहीं हो सकता वो निकाल सकते हैं, बताएंगे आपको। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको आप तो या तो रट्टा लगा सकते हैं, अगर आप शार्प मेमोरी लाइक कि आप मेमोराइज करने में, चीजों को रटने में ज्यादा मतलब माहिर है या फिर कंफर्टेबल है, तो आप रट लीजिए। लेकिन ये सबके लिए मतलब सही तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि रटना एक तरह से चीजें हैं कि जितना जल्दी रटेंगे, जितना जल्दी याद होगा, उतना जल्दी आप भूलेंगे भी, और एग्जाम में फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन रटने के बजाय अगर आप समझ लेंगे और कैसे निकाला जाता है, अगर ये आपको तरीका पता होगा, तो अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे, आपको नहीं पता है, कुछ याद नहीं, लेकिन आप 1 मिनट का समय लेकर के उसको निकाल सकते हैं। कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इजी है। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरी तरीके से देखें, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखें, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आपको समझ में आएगा। वीडियो को देखते देखते हुए आप अपने साथ में पेन पेपर भी रखें, सॉल्व करने की कोशिश भी करें, बीच बीच में पॉज करके वीडियो जहाँ पे ना समझ में आए सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप एक दो दफा ये करेंगे तो हो जाएगा। जब समझ में आ जाए तो ये 10 कॉम्बिनेशन का आप अपने पेन पेपर पे निकाल करके देखेंगे, ठीक है ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाला जाता। बीपीएससी का ही क्वेश्चंस को हम लोग पकड़ लेते हैं। बीपीएससी का जो क्वेश्चंस है 12 में, यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम इसको बड़े इसमें करके लिखे हैं, रुकिए, ये आपको दिख रहा होगा कि पति का ब्लड ग्रुप हल्का हल्का धुंधला हो सकता है, में भी आप सर्च भी कर सकते हैं इसको। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता है,
मतलब क्या हो सकता है बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे। अगर आप रटे हुए हैं, रटा हुआ होगा तो आप उसे कर सकते हैं और उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, समझा है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप अभी आज समझ लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पति का ब्लड ग्रुप, फादर कर देते हैं यहाँ F फॉर फादर। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो देखिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है ना, फादर का ब्लड ग्रुप ए कर दिए यहाँ पे, और मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको बी दिख रहा होगा। सॉरी, ये हम उस समय समझाने के लिए ए भी लिए थे तो इसको हटा देते हैं, ये हो गया बी हो गया। देखिए इसमें करना क्या है, शुरू से समझिए। फादर का ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ तो उसमें दो हम लोगों को फैक्टर निकालना है। जैसे आई ए लिखेंगे एक, जिसको डोमिनेटिंग बोलेंगे, आई ओ लिखेंगे जिसको रिसेसिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्या मतलब है, सब समझाएंगे, पेशेंस रखिए। उसी तरह मदर ब्लड ग्रुप है तो बी है, तो आई यहाँ पे बी लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए, आई बी हो गया। डोमिनेटिंग बोलेंगे यहाँ पे ये आई ओ हो जाएगा, ये आई ओ हो जाएगा, जिसको रिसेसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो अब आप आ जाइए यहाँ पे कि अब आई ए आई ओ डोमिनेटिंग रिसेसिव क्या है। तो देखिए आई ए डोमिनेटिंग मतलब कि फादर का ब्लड ग्रुप आई ऐसे ही डिनोट करने के लिए दिया गया, ठीक ना, आई डिनोट करने के लिए दिया गया, इतना रखें। ए क्यों, आई ए के साथ क्यों लगाए हैं, डोमिनेटिंग क्यों, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ था तो आई ए डोमिनेटिंग लिखे, क्योंकि ये दिया हुआ था तो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट का मतलब क्या बताते हैं, आई ओ, अपने मन से आई ओ लिखे हैं, यहाँ दिया हुआ नहीं था। ओ ब्लड ग्रुप कहीं भी ना फादर में ना मदर में, फिर भी लिखे हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप में एक ही लेटर है, ए है। अगर दो लेटर होता तो दोनों को लिखते आई ए आई बी, लेकिन लेटर एक ही है तो एक ही लिखे, दूसरे को हम आई ओ ले लेंगे। जब भी एक दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा या ओ दिया रहेगा, तो आप एक अलग से आई ओ लिख लीजिएगा, जिसको रिसेसिव लिखेगा। डोमिनेटिंग का मतलब होता है जो हावी करेगा, जो हावी होगा, मतलब कि मजबूत समझ सकते हैं। मजबूत कहने का ये मतलब कि अगर डोमिनेटिंग और रिसेसिव, जो हावी होगा, और रिसेसिव का मतलब कमजोर हो जाता है, एक तरह से आप सिंपल मतलब समझिए कमजोर। तो दोनों अगर साथ में आएगा, आई ए आई ओ, जो एक डोमिनेटिंग है एक रिसेसिव है, एक मजबूत है एक कमजोर है, तो हम लिखेंगे मजबूत वाले को, आई ए को लिखेंगे, है ना। तो आई ए मतलब ए लिख देंगे। दोनों मजबूत साथ में आएगा तो मजबूत को लिखेंगे, दोनों मजबूत को लिखेंगे। दोनों कमजोर साथ में आएगा तो कमजोर को लिखेंगे। लेकिन जब एक कमजोर एक मजबूत रहेगा, एक मतलब कि एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव रहेगा, तो हम डोमिनेटिंग वाला को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फादर एफ मदर ए। तो अभी फादर का ब्लड ग्रुप को बताए हम कि दो आई ए आई ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, आई ए आई ओ से रिप्रेजेंट कर दिए हम। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए मतलब बी है ब्लड ग्रुप, तो आई बी और इसका आई ओ हो जाएगा, आई बी और आई ओ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई बी आई ओ हो गया। अब हम कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, अब हम कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। चलिए इसको हम आपको व्यू वाला सिस्टम कर देते हैं ना, फोकस पे इसको कर देते हैं। चलिए देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ से देखिएगा नीचे की तरफ जो आएगा, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आई ए आएगा और यहाँ से इधर की तरफ क्या आएगा, आई बी आएगा, तो आई ए आई बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर यहाँ पे देखिए ऊपर से आई ओ और इधर से आई बी, आई ओ और आई बी, आई ओ और आई बी हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर ये वाले कॉलम में क्या फिल करेंगे, तो देखिए ऊपर से क्या आया, आई ए आया, और इधर से क्या आया, आई बी आया। क्या आया, आई बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये चीज, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड, हम लोग यहाँ से ये लिख देंगे, इसको ये कीजिए, यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, आप इसको पेस्ट कर दीजिए, है ना। आई ए और आई ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए और आई ओ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आई ओ आ रहा है और इधर से भी आई ओ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों से, यानी कॉलम और रो दोनों से आई ए आई ओ आ रहा है। तो इसको आई ओ कर दिया। अब हम क्या बोले थे आपको
कि एक मजबूत एक कमजोर आएगा तो मजबूत वाले को लिखेंगे, दोनों मजबूत आएगा तो दोनों मजबूत को लिखेंगे, दोनों कमजोर आएगा तो कमजोर वाले को लिखेंगे। तो देखिए आई ए आई बी क्या दोनों डोमिनेटिंग है, लिखा हुआ आई ए डोमिनेटिंग आई बी डोमिनेटिंग, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा ए बी, क्या लिखिएगा ए बी। देखिए आई ओ आई बी इसमें से एक कमजोर है आई ओ और एक डोमिनेटिंग है बी, तो क्या लिखिएगा आप इसको बी, जो मजबूत है सिर्फ उसी को लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी ए मजबूत है ओ कमजोर है, तो इसको क्या लिखिएगा ए लिखिएगा सिर्फ, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों कमजोर है तो कमजोर वाले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो गया, तो देखिए ए बी तो यहाँ दिख गया, ए बी हो सकता है या तो बी हो सकता है और या ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप चाइल्ड का क्या हो गया, चाइल्ड पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है किसका, चाइल्ड का, ठीक है ना, पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या ये मतलब मैच कर रहा है इससे, जो हमने अपना ये किया था उससे मैच कर रहा है ये चीज। तो देखिए टेबल आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए टेबल को देखिए, ए बी का पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, फादर ए मदर बी था। तो देखिए कहाँ पे ए बी दिया हुआ, यहाँ पे ए बी दिया हुआ, देखिएगा ये वाले लाइन में ए बी दिया हुआ। तो ए बी का पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी ओ ए बी, हम लोगों का वही निकला है, देखिए गौर से यहाँ पे ए बी और ओ सेम है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद फिर आप खुद से निकालेंगे। चलिए मान लेते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ए ही है, मदर का ए बी कर दीजिएगा। तो इस तरह करके आप मान लीजिए यहाँ पे मदर का हम ए बी कर दिए हैं, इसको आप यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ठीक ना। और ये सबसे पहले ये सबको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि ये हो गया आपका कंप्लीट, इस सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट। चलिए तो ए बी हो गया। अब क्या बोले थे, यहाँ ए अकेले था तो ए डोमिनेटिंग, और अकेले था तो एक और हमें लिखना था तो ओ लिख दिए थे रिसेसिव, ओ ही लिखेंगे हमेशा। लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप में ए बी दो लेटर है, तो यहाँ पे अलग से ओ लिखने की जरूरत नहीं, एक ए होगा और एक बी होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। जहाँ पे एक ही लेटर रहेगा वहीं पे हम लोग ओ लिखते हैं अलग से। क्योंकि ए बी दोनों दिया हुआ तो रिसेसिव और का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, दोनों क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, दोनों क्या होगा, दोनों डोमिनेटिंग होगा। चलिए तो दोनों डोमिनेटिंग हो गया, क्या होगा ब्लड ग्रुप अभी हम लोग निकालेंगे, इसको डिलीट करते हैं। चलिए ऊपर देखिए, अब ऊपर मैच करते हैं हम लोग, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे मदर का चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बैठाइए, यहाँ से आई ए आ रहा और यहाँ से भी आई ए आ रहा, तो क्या हो जाएगा फाइनली ये, फाइनली ये आपका आ जाएगा आई ए, क्या आ जाएगा आई ए, ठीक है ना। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए, कंट्रोल प्लस सी, और इसको डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ से आई ओ आ रहा है, यहाँ से आई ए आ रहा, तो ये हो जाएगा आपको आई ओ और आई ए, आई ओ और आई ए, ऊपर वाला और इधर साइड वाला आई ओ आई ए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, तो ऊपर से आई ए आ रहा, ये फादर का देखिए आई ए आ रहा, और नीचे से मदर वाला बी आ रहा, तो ये आई ए और आई बी हो जाएगा। चलिए आई ए और इसको आई बी कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जा रहा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ऊपर से फादर वाले से आई ओ आ रहा और मदर से आई बी आ रहा, आई ओ और आई बी आ रहा। चलिए इसको डिलीट करते हैं, यहाँ आई ओ और इसको आई बी कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो गया। अब देखिए दोनों आई ए है और मजबूत है, तो क्या लिखेंगे आई ए, यहाँ देखिए एक आई ए एक आई ओ है, और जान रहे हैं कि ओ कमजोर होगा, ए मजबूत, ए डोमिनेट करेगा, तो क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आई ए आई बी है, आई ए भी मजबूत है बी भी मजबूत है, तो क्या आएगा, दोनों आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। यहाँ पे एक ही मजबूत है सिर्फ बी है, ओ नहीं है, तो बी लिखेंगे, हो गया, बी मजबूत है बी लिख दिए आप। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बना, एक तो ए दो जगह है, एक ही ए लिखेंगे, ए बी और बी आया और ए बी आया, तो पॉसिबिलिटी क्या आया, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, ठीक ना, ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है। चलिए आपको तो देख लीजिए क्या है, ए बी ए बी, तो यहाँ पे है ए बी ए बी है, बिल्कुल है।
इसी तरह निकाल सकते हैं आप, सारा कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आराम से निकलेगा। कोई भी आप ऑप्शन देंगे आप आराम से निकलेगा। चलिए ओ वाले में क्या करेंगे, ओ में हो सकता है कंफ्यूजन कि हाँ ओ वाला में क्या करेंगे, अब तो ए भी बता दिए। मान के चलिए किसी एक का ओ ले लेते हैं, किसी एक का बी ले लेते हैं। चलिए इसका फादर का ओ कर देते हैं और माँ का ए बी ही रहने देते हैं, हटाइए, माँ का ए बी फादर का ओ है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन ओ और ए बी। तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो देखिए फादर का ओ है तो क्या होगा, यहाँ भी ओ आ जाएगा, यहाँ भी ओ आ जाएगा। दिया हुआ था ओ, एक ही ओ हमेशा एक लेंगे, एक रहेगा तो ओ हमेशा लेंगे ही। लेकिन रिसेसिव होगा कि डोमिनेटिंग, ये इस पे डिपेंड करेगा कि दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ है ब्लड ग्रुप तो डोमिनेटिंग होगा, अगर अपने मन से लिखे, नहीं दिया हुआ था, दो पुराने के चक्कर में लिखे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे उसको, तो फिर रिसेसिव लिखेंगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ तो डोमिनेटिंग, आईओ डोमिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आप इसमें मदर में, तो आई बी और आई ए आई बी हो जाएगा क्योंकि वही रखे हम लोग अभी। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं हम लोग आई ओ और ये भी आई ओ हो गया। तो कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर से आई ओ आएगा, नीचे से आई ए आ जाएगा, तो ये आई ओ आई ए हो जाएगा, आई ओ आई ए हो गया। अब इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा ये अभी हम बताते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए क्या आएगा अभी निकालते हैं। अब देखिए इस वाले में देखिए ऊपर से आई ओ और नीचे से आई ए, तो यही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से आई ओ नीचे से आई बी, तो ये आई ओ आई बी हो जाएगा, ये आई ओ और आई बी हो जाएगा। और यहाँ ऊपर से आई ओ नीचे से आई बी, तो आई ओ आई बी हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है, डोमिनेटिंग है, क्या है, दोनों दोनों डोमिनेटिंग है। तो दोनों डोमिनेटिंग है तो क्या लिखेंगे आप, ए वाला लिखेंगे। दोनों डोमिनेटिंग है तो क्या लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे। यहाँ भी दोनों डोमिनेटिंग है, क्या लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे। यहाँ भी है तो बी लिखेंगे और यहाँ भी है तो बी लिखेंगे। तो देखिए ओ वाला रहेगा अगर एक, और बी वाला रहेगा, तो अब कहाँ पे ओ और ए बी, ओ और ए बी, देखिए ए बी क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए और बी। ओ को नहीं लिखना, ओ को एक ही शर्त पे लिखना है जब ओ दोनों साथ में रहेगा, समझ में आ रहा। ओ को एक ही शर्त पे अलग से लिखेंगे जब दोनों ओ साथ में रहेगा, बाकी रहेगा तो आप अलग से उसको लिख सकते हैं। चलिए अगर वीडियो को आपको पसंद आया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो और देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। हम लोग टाइम टाइम पे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसी तरह। और आपको अच्छा लगा तो आप फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और अगर आप इसको रटना चाहें तो रट भी सकते हैं। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।